ज़िंदगी न केवल जीने का बहाना, ज़िंदगी न केवल सांसों का खजाना। ज़िंदगी सिंदूर है प्राची दिशा का, ज़िंदगी का काम है सूरज उगाना। नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं स्वप्निल चौरे आप सभी के बीच एक बार फिर से। हाँ, कुछ दिखेगा नहीं इस वीडियो में आपको। ज़िंदगी भी थोड़ी सी धुंधली सी हो गई है। एक वायरस के स्प्रेड ने हम सबको अपने घरों में बिठा दिया है। लेकिन खूबसूरत सी बात यह है कि लोगों के मन में उम्मीदें जग गई है। ज़्यादातर लोगों को मैं देख रहा हूँ, वो अपने पैशन को परस्यू कर रहे हैं। कोई कुकिंग कर रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई अपने पुराने दोस्तों को याद कर रहा है। रोज़मर्रा में ऐसे लोग जो छूट गए पीछे, भविष्य की इनसिक्योरिटी और रोज़मर्रा की डिमांड्स को पूरा करते करते हम कितना दूर आ गए, इसका एहसास कराने के लिए शायद ये लॉकडाउन ज़रूरी था। समय कुछ 1:30। मेरे नीचे भी एक आवाज़ आ रही है। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी और कितना लंबा चलेगा ये लॉकडाउन, हम और आप कोई नहीं जानता है। आप अपने घर में सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें बस, और जितना हो सके उतना सकारात्मक रहें। हम जल्दी इस समस्या से उभरेंगे। एक नया विश्व, एक नया भारत देखेंगे। नई शिक्षा, नई प्रेरणा और नए सबक सीख करके इस प्रकृति को, इस धरती को, इस जीवन को और ज़्यादा खूबसूरत बनाएंगे। हम आशा करते हैं हम फिर से एक बार बाहर निकलेंगे। आज मुझे वो भी एहसास हो रहा है कि एक समय था जब हम में से कई लोगों को लगता है कि हम आज़ादी की लड़ाई में शामिल क्यों नहीं हुए, हमें आज़ादी की लड़ाई लड़ने का मौका क्यों नहीं मिला। आज कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है मुझे बस ऐसा लग रहा है जैसे हमें किसी ने बांध के रखा है, एक वायरस ने बांध के रखा है। हम सभी के सामने एक ही चुनौती है, हमारा दुश्मन एक है, और हम सभी चाहते हैं कि इस दुश्मन को हम जल्दी से जल्दी इस देश की सीमा से, इस दुनिया की सीमा से बाहर कर दें, हमेशा हमेशा के लिए नस्ते नाबूद कर दें। तो याद आ रही बिस्मिल की वो लाइन, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है। दोस्तों, एक और बात मैं कहना चाहता हूँ। भगत सिंह और चंद्रशेखर का आभास हुआ कुछ दिनों पहले। मैंने सोचा अगर भगत सिंह आज हमारे बीच होते तो वो हमसे क्या कहते हैं। इस सिचुएशन में अगर भगत सिंह होते तो भगत सिंह का मैसेज हमारे लिए क्या होता। और जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, जब हमारा दुश्मन एक था तो उस वक्त हम घरों से बाहर निकल गए थे, क्योंकि उस वक्त की ज़रूरत वो थी कि घर से बाहर निकलना है, और आज की ज़रूरत है घर में रहना है। तो उन्होंने यही कहा था, घर में रहो और इस देश की, इस दुश्मन से मदद करो, एक दूसरे की इस दुश्मन से मदद करो। कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, आँखों ही आँखों में रहा, कभी दिल में उतर कर नहीं देखा। कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी की कश्ती में हम मुसाफिर कुछ ऐसे सफ़र पे निकले कि समंदर की ओर कभी ध्यान ही नहीं गया। तो ये मौका मिला है उस समंदर को जानने का, समझने का, पहचानने का, और एक बार फिर से नई दिशा की ओर बढ़ने का। एंजॉय करिए इस लॉकडाउन को जितना हो सकता है। आप आपके कमेंट्स में सुझाव भी दे सकते हैं। हम ज़रूर कोशिश करेंगे उसके इर्द गिर्द आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर के आने की। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। जय हिंद,